हेलो स्टूडेंट, टीबीटी के इस प्लेटफॉर्म में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में मैं आप सभी वैसे बच्चे जो 2026 में मैट्रिक के फाइनल एग्ज़ाम देंगे उनके लिए, जैसे कि आपको पता है कि टीबीटी ने क्रैश कोर्स की व्यवस्था की है और ये सारे पूरे बिहार में जितने भी सरकारी विद्यालय है सभी तक इसको पहुंचाई जाएगी। तो मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है वो है मैथमेटिक्स के चैप्टर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये मेरा दूसरा वीडियो है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। तो शुरू करते हैं हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसको शुरू करने से पहले मैं बच्चों को बता दूं कि चूँकि ये क्रैश कोर्स है इसलिए हर चीज़ हुई कुछ चीज़ों को हम लोग उतनी बारीकी से नहीं देखेंगे, बल्कि जो चीज़ आपने पढ़ रखी है हम लोग चाहेंगे कि वो आपके दिमाग में रिफ़्रेश हो जाए और विशेषकर कुछ ट्रिक्स को हम लोग बताएंगे और साथ ही साथ फॉर्मूले का उपयोग हम लोग कैसे करेंगे क्वेश्चन के साथ, इसको भी आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए, मैं प्रदीप दत्ता ठाकुरगंज किशनगंज से आपका स्वागत करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करता हूं, आज के इस प्रोग्राम को शुरू करता हूं। तो देखते हैं हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में, जैसे कि एक वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। तो आज हम लोग दो फॉर्मूला को देखेंगे, एक है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और एक है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम लोग समझ लेते हैं कि त्रिज्यखंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है। जैसे कि हमने इस पे दो बिंदु ली परिधि पर, एक बिंदु का नाम रखा A और एक बिंदु का नाम रखा B। अब O से हमने A को और B को मिलाया। तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, जो दोनों त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र है, इसी को हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड। तो इसके क्षेत्रफल को हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि वृत्तखंड के क्षेत्रफल को कैसे निकाला जाता है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को निकालने के लिए मान लेते हैं कि A और B जो दोनों त्रिज्याएं ये वृत्त पर थीटा कोण जो है वो अंतरित करती है, इसको कहते हैं अंतरित कोण। तो ये जो आप AB देख रहे हैं, जो चाप देख रहे हैं, इसके द्वारा वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण जो है वो अंतरित होती है। अब इसका पूरा क्षेत्रफल निकालना है तो इसको हम लोग लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या फॉर्मूला होगा इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का जो भी वैल्यू होंगे, 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, तो थीटा के वैल्यू को हम लोग डालेंगे और इस तरह से इस फॉर्मूला की मदद से पाई आर स्क्वायर, आप जानते हैं कि ये वृत्त का क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला है। तो ये इस भाग का जब हम फॉर्मूला निकालेंगे तो इस फॉर्मूला का उपयोग करते हुए हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये वृत्त की त्रिज्या की जो लंबाई है इसको हम लोग मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इस वृत्त की त्रिज्या है और केंद्र पे जो अंतरित कोण है मान लेते हैं वो 60 डिग्री है। तो ऐसे स्थिति में त्रिज्यखंड के द्वारा जो ये क्षेत्रफल बनाया जाएगा उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे इस तरह से कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जैसे कि हम लोग सूत्र को जानते हैं, क्या होता है सूत्र में? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू रखेंगे यहां से हम लोग, तो थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री, ये 360 डिग्री, और पाई का वैल्यू अगर दी हुई होगी 3.14 तो लिखेंगे, अदरवाइज हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 ही लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 22/7। अब मल्टीप्लाई आर स्क्वायर का मतलब होता है 14 का स्क्वायर, दैट इज 14 इंटू 14। इसको हम लोग अगर काटते हैं तो होता है 6, और इससे अगर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब 2 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 2 इंटू 2 4, और 4 से करेंगे तो 56/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गए हमारे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
आ गया समझ में? और अगर हमें निकालने होंगे, मान लेते हैं कि हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने होंगे, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल को कैसे निकालेंगे, इस चीज को हम लोग देख। चलिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के बाद अब वृत्तखंड के क्षेत्रफल को कैसे निकालते हैं इसको हम लोग देखते हैं। ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, केंद्र इसका O है, और ये जो आप चाप देख रहे हैं AB, इस AB द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण जो है वो 90 डिग्री का है। AB वृत्त की जीवा है जो वृत्त को दो असमान भागों में बांटती है। जो जीवा के जो नीचे वाला भाग आप देख रहे हैं, जो छायांकित वाले भाग देख रहे हैं, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। यह है लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये हमने बोर्ड पे लिखा है, वृत्त की त्रिज्या है r जो 10 सेंटीमीटर है, जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। तो अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल को हम लोग माइनस कर देते हैं। ये पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, इसमें से अगर हम लोग त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो ये जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ये निकल जाता है। तो उसको शुरू करते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला क्या होता है इसमें, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो हम लोगों ने पहले ही निकाला था, तो उसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर माइनस AOB का क्षेत्रफल होता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल का, ये फॉर्मूला शायद आपको NCERT बुक में ना मिले, लेकिन आप इसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, याद रखेंगे। ये फॉर्मूला आपको बहुत फायदा करेगा कैलकुलेशन में, पर्टिकुलरली कैलकुलेशन में ये फॉर्मूला आपको काफी फायदा करेगा। तो यही फॉर्मूला का उपयोग हम लोग करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे वैल्यू, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री बाय 360। अब इसमें हम लोग उससे पहले, कैलकुलेशन से पहले क्या करते हैं, हम लोग इसमें r स्क्वायर को हम लोग देख सकते हैं कि ये कॉमन है, तो हम लोग r स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री बाय 360, पाई के वैल्यू को हम लोग अभी रखते हैं -1/2, r तो हमने कॉमन ले लिया r स्क्वायर को, तो यहाँ हो जाएंगे साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे r स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4, तो 22/7 मल्टीप्लाई बाई 4 -1/2, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको आगे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। r का वैल्यू है 10, तो 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई 22/28 माइनस 1/2। आ रहा है समझ में? 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0.785, 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो 100 मल्टीप्लाई बाय, इसमें से इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5, 8 और 2 पॉइंट, ऐसा रहेगा। अब अगर उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको हर जगह यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ध्यान में रखेंगे। लेकिन जब हम आंसर को लिखते हैं तो निश्चित तौर पे आपको यूनिट लिखना ही है। और चूंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसीलिए जो क्षेत्रफल का जो संख्यात्मक मान है उसके साथ हमने सेंटीमीटर स्क्वायर को लिखा, और यही हमारे हो जाते हैं आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर भी हम इसको एक बार रिकैप कर देते हैं। ठीक है, 2-3 चीजें इसमें ध्यान रखने वाली बात है। सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, इसको याद रखिएगा। ये वाला भाग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए
जिन चीज़ों को हम कॉमन ले सकते हैं पहले इन चीज़ों को हम कॉमन लेंगे, इससे कैलकुलेशन हमारा कम हो जाएगा और कैलकुलेशन कम होगा तो मिस्टेक भी कम होगी। तो जैसे हमने आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, सबकी वैल्यू हमने रखी और जो सबका वैल्यू रखा हमने यहाँ पे, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा और इस वीडियो को आप पसंद भी किए होंगे। इस तरह से मेरा वीडियो आप देखते रहें, क्योंकि मैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को ही पूरा करूँगा और कई सारे वीडियो बनेंगे। ये तो मेरा दूसरा वीडियो है, लगातार वीडियो बनते रहेंगे और आप लोग देखते भी रहेंगे, इसका फ़ायदा भी उठाइए। तो आज के लिए इतना। मैं प्रदीप दत्ता, ठाकुरगंज, किशनगंज से। नमस्कार, बाय।